दोस्तों, संघर्ष क्या है? मुश्किल समय में दृढ़ता से खड़े रहना, कठिनाइयों का सामना करना, या फिर अपनी मंजिल को हासिल कर लेना। हर व्यक्ति की संघर्ष की एक अलग परिभाषा होती है और आज आप में से ही एक मैकेनिक भाई को मैं लकी पुरोहित मैकेनिक टीवी हिंदी की तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चैनल पर उनके संघर्ष की और सफलता की जर्नी जानने के लिए। कैसे उन्होंने अपने संघर्ष को सफलता में बदला। तो स्वागत करते हैं हमारे मैकेनिक भाई स्वामी कौंडर जी का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्वामी है। मैं 23 साल से काम करता हूँ ये लाइन में एज अ 2 व्हीलर मैकेनिक। मुंबई में गैरेज चला रहा हूँ। ये मेरी खुद की गैरेज है। यहाँ पे लगभग 10-11 साल हो गया है मेरे को। ये मुलुंड कॉलोनी में टोटल मेरे को 23 साल हो गया है यहाँ पे गैरेज खोल के, पर इधर आके 10 साल हुआ है। हम लोग के पास हर एक तरीके के कस्टमर्स आते हैं। सबका डिमांड अलग रहता है। कोई हाई पिच से बात करता है, कोई चिल्ला के बात करता है, कोई गाली दे के बात करता है। सबको सुनने की अपने में ताकत होनी चाहिए। अगर तुमको कुछ चीज़ हासिल करना है तो तुमको पेशेंस बहुत जरूरी। स्वागत है स्वामी भाई आपका संघर्ष से सफलता के पहले एपिसोड में। थैंक यू। स्वामी भाई, आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, वो बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं 10 साल का था, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था मैं। तो मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं आने का, तो छुट्टी मार के ऐसे ही घूमने का फिरने का, घर में ऐसे ही टाइम पास करता था। तो मेरे मम्मी पापा बहुत समझाए मुझे, पढ़ाई कर ले। तो मुझसे नहीं हो रहा था। तो एक दिन पापा काम पे गए थे, तो कुछ दोपहर के टाइम पे आए थे। आके बोले, बेटा क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं गए? मैं बोला नहीं। क्या हुआ? बोला मेरे को थोड़ा पेट में दर्द है, इसके लिए मैं स्कूल नहीं गया। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, आप कपड़े पहने और मेरे साथ चलो, बाहर जाना है। तो मैं भी खुशी खुशी बोला, पापा किधर बाहर लेके जा रहे? तो मैं भी निकला। तो गया तो एक गैरेज में लेके जाके मुझे वहाँ छोड़े। बोला क्या हुआ? बोला आज के बाद आपको स्कूल यहीं है और इधर ही पढ़ना है। तो मैं शौक हुआ, लेकिन मन ही मन में बहुत खुश हुआ था कि स्कूल जाना नहीं पड़े और पढ़ाई नहीं करना पड़े। फिर बाद में उस ओनर से मिला है मेरे को। उन्होंने बोला ये मेरा बेटा है, इसको काम सिखाना है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या बेटा आप काम सीखोगे? मैंने बोला हाँ सीखूंगा। क्या करोगे सीख के? तो मैंने फटाक से कुछ सोचा नहीं, बोल दिया कि मैं भी आपकी तरह गैरेज डालूंगा। मेरे गाँव में जाके मैं गैरेज डालूंगा। तो बोले ठीक है, आप आ जाओ काम पे। तो नेक्स्ट डे मैं गया काम पे। फिर से वही सवाल पूछे मेरे से। मतलब मैं बोला ना आपकी तरह मैं एक गैरेज डालूंगा। तो मेरे से वो हर रोज पूछते थे, कम से कम 2-3 महीना। वो क्यों पूछ रहे, काय के पूछ रहे, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था। वो गैरेज का काम देख के सब चीज अच्छा लग रहा था। पूछते पूछते मेरे को वो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अपन को करना ही है, इसके पीछे नहीं हटना है। फिर वहां से आपकी जर्नी जर्नी वहां से शुरू हुआ। स्वामी भाई, आपके अभी तक के करियर में कभी ऐसे पल आए जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में? अगर ऐसे पल हैं तो वो हमारी ऑडियंस को बताइए। वैसा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। 2004 में मेरा कामकाज अच्छा चल रहा था, नो डाउट। पापा भी अच्छा कमा रहे थे। तो अचानक पापा का पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद हम लोग सब पूरा हिल गए, मतलब क्या करें अभी। तो भांडुप में एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद पैसे की ज़रूरत था, पर इधर उधर से मैनेज करके मैंने कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला पापा पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकते, उनको वो अटैक जो वो लंगड़ के चलेंगे, ऐसा करके बोलने के बाद बहुत डर गया था हम लोग। फिर कुछ लोग ने बोला नहीं पापा को ठीक कर सकते हैं, अब घर में बैठ के मालिश वगैरह करेंगे तो ठीक कर सकते। फिर बाद में इन लोगों ने जैसा जैसा बोला वैसा मैंने पापा को मालिश करने का डेली सुबह उठ के उनको सर से लेके पाँव तक मालिश कराया। मालिश करके उनको मैंने खड़ा किया, पर उनसे काम नहीं कर सकते थे। फिर मैंने पापा को गाँव भेज दिया। मैंने बोला एक काम करो, आप गाँव में सेट हो जाओ, हम लोग यहाँ का संभालते हैं। फिर बाद में हम लोग ने यहाँ से फिर से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। तो ये चलते चलते अच्छा चल रहा था। चलते चलते फिर सिस्टर का मैरिज का बात चलता। तो मेरा सिस्टर का मैरिज जैसे फिक्स हुआ,
उसके कुछ ही दिन के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा लेफ्ट साइड का हाथ टूट गया। उसके बाद पूरा डैमेज हो चुका था। तभी जब मैं एक्सीडेंट होके नीचे गिरा था, गिरने के टाइम मेरा ये हाथ पूरा मेरे बहन की मैरिज के ऊपर था। तो अब मेरा हाथ टूट गया, मेरे को ये हो गया। तो अब मेरी बहन की शादी कैसे करूँ? तो फिर थोड़ा ठीक होने के बाद मम्मी पापा को बोला जैसे बहन के शादी का अपने तय किए थे उसी हिसाब से शादी करेंगे, जो भी रहेगा मैं संभाल लूँगा। सब तय। कैसे संभाला बोला तो मेरा अर्निंग इतना नहीं है जितना मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा कर्जे भी लिए और सबसे पहले एक सोनार की दुकान में जाके मेरे एक दोस्त लेके गया। कुछ 15 तोला सोना हम लोग ने EMI सिस्टम में खरीदा। तो वो रख के मेरे बहन की मैंने शादी कराया। शादी बहुत अच्छे से हो गया। फिर मेरा एक ब्रदर है, वो मेरे से 2-3 साल छोटा है। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था उसको। उसने 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद उसको होटल मैनेजमेंट करना था। तो चेन्नई में मैंने उसको होटल मैनेजमेंट एडमिशन करा दिया था। तो 1 साल कुछ किया, फिर उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं जम रहा है। फिर आया बोलते कि मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेके दो, मेरे को कॉलेज पूरा करना है। मैं बोला यार भाई तू क्या कर रहा है, फालतू में पैसा वेस्ट कर रहा है। मैं कौन सा ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरा गैरेज है, उसका अलावा क्या है, पापा का भी हालत ऐसा है, अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते भाई एक बार कर दे, मैं मैनेज कर लूँगा। बोला ठीक है। फिर उनको बंडू रत्नम कॉलेज में एडमिशन कराया उनका एडमिशन करने के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। करने के बाद वो मेडिकल फील्ड में MR बोलते ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यस, उसमें उन्होंने काम ज्वाइन किया। अच्छा चल रहा था, नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। फिर से मैं बोला यार अभी करूँ क्या, एक सपोर्ट भाई था वो भी चल दिया। मतलब क्यों, रीजन ही नहीं पता चला। बाद में पता चला किसी का प्यार के चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद हम लोग पूरी तरीके से पूरा फैमिली टूट गया। टूटने के बाद फिर वो भी उसकी डेथ के टाइम पे भी बहुत सारा खर्चा हुआ। तो समझो ना, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही चल रहा था मेरे फैमिली। उसके बाद भाई का डेथ होने के बाद फिर से मेरे को वापस से खड़ा होने के लिए साल भर लग गया। मतलब उस टेंशन से मम्मी पापा को संभालो, ये वो करते करते फिर उठ के आया वापस से अपना गैरेज देख के ध्यान से, मतलब सफलता हुआ। स्वामी भाई, सफलता की जर्नी में इंसान को निरंतर नए रास्ते खोजने पड़ते हैं और इस इंडस्ट्री में तो बहुत बदलाव हुए हैं। तो आप कैसे अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखते हैं और आज के लिए अपने आप को मजबूत बनाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं काम सीखा था सब मैनुअल था, अब पूरा ऑटोमेटिक है। मैनुअल ऐसा था कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो सोच समझ के, मतलब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते करते वो हम लोग को इजीली आ गया था। जब ये BS6 आने लगा तो हम लोग को तो हालत खराब हो गया। बोला यार अपने आप को अपडेट कैसे करें, क्यों पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो पूरा सेंसर सिस्टम है। मेरे कस्टमर ने मेरे को मैकेनिक टीवी के बारे में बताया। मैं बोला ये क्या होता है, बोलता है आप एक बार हमारे टीम से मिलिए, मिलने के बाद पता चलेगा। फिर उन्होंने लेके आया मेरे को, टीम से मिलाया। वो टीम ने मेरे को ऐसा चीज़ बताया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं है। वो लोग बोले कि सबके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे BS6 का। मैंने बोला अच्छी बात है, चलेगा। फिर उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया। पूरा ट्रेनिंग आई थिंक सो 1 मंथ के ऊपर गया। पर वो ट्रेनिंग के वजह से बहुत, मतलब जो दिमाग पूरा बंद था वो पूरा ओपन हो गया। तो आज मेरे को उस मैकेनिक टीवी ने इतना सपोर्ट किया कि अगर कुछ प्रॉब्लम से भी मैं फंस गया तो मैं कॉल पे वो लोग बताते और लोग मेरे को हेल्प करते। स्वामी भाई, आपके हिसाब से एक सफल मैकेनिक बनने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर जिससे वो एक सफल मैकेनिक बन पाए? क्वालिटी बोलेगा तो सबसे पहला पेशेंस। तुम जितना शांत रहोगे उतना तुम सफलता कर सकते, हर एक फील्ड में, पर हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के पास हर एक तरीके के कस्टमर्स आते हैं। सबका डिमांड अलग रहता है। कोई हाई पिच से बात करता है, कोई चिल्ला के बात करता है, कोई गाली दे के बात करता है। सबको सुनने की अपने में ताकत होनी चाहिए।
अगर तुमको कुछ चीज हासिल करना है, देखो पढ़े लिखे लोग को ऑफिस में काम मिलता है, हम जैसे अनपढ़ लोग को नहीं मिलता। फिर हम जैसे लोग आगे बढ़ना है तो तुमको पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसे ही लोगों की वजह से पढ़े लिखे लोग ऑफिस पहुंच पाते हैं। ये बात भी उतना ही सच है। हाँ वो तो है, पर लेकिन वो इतने मायने नहीं रखते लोगों में। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, आपको ईमानदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने समझो आपके पास लाके एक बाइक दिया, आपके भरोसे पे वो ड्राइव कर रहे, कहीं कुछ हो गया या तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। तो ध्यान से पेशेंस से काम करो और उनका विश्वास नहीं तोड़ने का। उनके विश्वास के हिसाब से तुम जो भी काम करते हो सच्चा करो और ईमानदारी करो, तो तुम लोग सक्सेसफुल हो। स्वामी भाई, कई मैकेनिक आपको प्रेरणा मानते होंगे, आइडल मानते होंगे, तो आज हमारे ऑडियंस को आप क्या सीख देना चाहेंगे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस फील्ड के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, या कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करें यदि वो एक सफल मैकेनिक बनने का सोच रहे हैं? एक्चुअली जब भी हम लोग काम सीखने जाते थे उस टाइम पे बहुत लड़के लोग हमारे जैसा काम सीखने आते थे। अभी ऐसा हो गया है, इस फील्ड में कोई जल्दी आता नहीं है, पर लोगों को नहीं मालूम ये फील्ड का महत्व क्या है। ये फील्ड में अगर अच्छे से कंसंट्रेशन देके काम करेगा, बहुत अच्छा लाइफ है। मैं आने वाले पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ, मैकेनिक मतलब चीप नहीं है। आज एक मैकेनिक की वजह से ही हर एक गाड़ियां चल रही है। भले कंपनी ने बनाया, पर उसको मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिक की जरूरत है। आज जो भी बंदा इसमें आना चाहेगा बिंदास आ सकता है। इतना ही बोलूंगा, सच्चे दिल से इस काम को चूज करो, काम करो, तुम सक्सेस हो सकते हैं। और पेशेंस बहुत जरूरी है। और उस टाइम पे पढ़ाई बहुत कम होता है, पर आज के डेट में पढ़ाई इतना कम नहीं है, लोग पढ़ना चालू करते हैं। ज्यादा करके पढ़े हुए लोग इसके अंदर आएंगे ना, जो अच्छा पढ़े लिखे, तो ये फील्ड और अच्छा, और उनको और अच्छा कमा भी सकते, सफलता हो सकता है इसमें। जिस तरह ऊपर वाले ने हम सबको बना दिया, लेकिन चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डॉक्टरों को बनाया, यस, उसी तरह कंपनीज ने भी गाड़ियां बना दी, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए आप जैसे मैकेनिक भाइयों को बनाया। स्वामी भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी से हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और इस बात का विश्वास हुआ होगा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद स्वामी भाई आपका समय देने के लिए और मैकेनिक टीवी पर आने के लिए। यहाँ मेरे को बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, स्वामी भाई की जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मैकेनिक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैकेनिक टीवी चाहता है आपकी जर्नी को लोगों तक पहुंचाना, इसलिए हमसे जुड़िए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बताइए आपके बारे में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहें मैकेनिक टीवी हिंदी।